CEO साहब हैं पाकिस्तान रेलवेज के, आमिर बलोच, उन्होंने भी इनॉग्रेशन किया वो प्रीमियम डाइनिंग हॉल, एंड आई बिलीव व्हिच एक्सप्रेस वाज इट दैट्स गोना बी द फर्स्ट वन टू हैव इट? बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें ये 45 लोगों की डाइनिंग कार जो बनाई गई है और 40 मुख्तलिफ मेन्यू आइटम्स हैं, जिसमें आपका बारबेक्यू भी है, बाकी बर्गर्स, पिज्ज़ा। लेकिन सबसे बेस्ट खुश है। नहीं एक और चीज़, प्लीज क्लोज अप लिया जाए, अभी आप मजीद खुश होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है जी क्योंकि रोटी जो है वो किचन जहाँ भी जिस भी गाड़ी से होते हुए वह डाइनिंग रूम तक पहुँचेगा उसमें टाइम लगेगा, तंदूर डाइनिंग के अंदर ही है। वाह क्या कहने। देखिए इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि अगर ट्रेन टाइम पे आती जाती हो ना तो इससे बेहतर सफ़र दुनिया में और कोई है ही नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो खाने शाने का तो सारा कुछ हो ही गया, ये जब नई भी थी तो भी आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे ट्रेन से सफ़र करना, क्योंकि उसमें आप बीच में सिगरेट पी सकते। तीसरी चीज़ ये कि ट्रेन के साथ हमारा एक रोमांस है, और वो मैं फाटक के करीब रहता हूँ और दिन में तो रश और शोर बड़ा होता है, लेकिन रात को 11 बजे के करीब अगर आप टेरेस पे हो तो उसकी एक आवाज़ आती है, और आपकी गर्लफ्रेंड ना भी हो तो आपको लगता है कि है और मैं उसको मिस कर रहा हूँ। हाँ, बड़ी नॉस्टैल्जिक सी उसकी आवाज़ होती है। हाँ। और फिर इसमें मैंने एक और, हम थोड़े दिन पहले एक गाना बना रहे थे, उसमें ना वो एक एयरफोर्स टाइप उसका सिनेरियो था, फिल्म का गाना था, तो अब हम बड़ी न्यू एज साउंड बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो जो है ना उसके साथ जा नहीं थी रही, और डायरेक्टर बार बार जो हमें रेफरेंसेस दे रहा था ना वो थे पुराने। तो हमने कहा ये तो पुराना है, तो उसने कहा हाँ लेकिन एयरफोर्स तो ऐसी होती है। फिर हमने रियलाइज़ की एक बात कि एयरफोर्स हमारे लिए एक बड़ी आज भी जदीद चीज़ है हमारे, क्योंकि बचपन में एक जदीदियत थी, हमें लगता है कि शायद अच्छा तो वो जिस तरह उसके साथ अब न्यू एज साउंड नहीं ना चल सकता, ट्रेन तो अब हो गई है एक एंशियंट को रेट्रो चीज़, तो उसके साथ में एक अजीब सा रोमांस हमारा एक तो जुड़ा हुआ है और बढ़ता चला जा रहा है। और किसी को बुजुर्ग कहना हो तो वो ये कहते हैं कि इसके साथ के तो इंजन भी बंद हो गए हैं, तो वो एक लेकिन आप देखें ये बात कि तवज्जो है और होनी भी चाहिए। ये तो चले डाइनिंग कार तो ये बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में उन्होंने डाली, इस्लामाबाद से लाहौर चलने वाली एक ट्रेन और लाहौर से इस्लामाबाद ऑब्वियसली, उसके अंदर मुझे किसी शख्स हमारे जानने वाले ने ट्रैवल किया उससे, और उन्होंने उसकी मुझे अंदर की तस्वीरें भेजी। तो वो जो नए VIP कैबिन्स हैं वो आप देखें ज़रा, तो प्रॉपर उनके अंदर एयरप्लेन नुमा सीट्स हैं, उनके अंदर आपकी चार्जिंग पोर्ट्स हैं। बंदे ने मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताया ना, उसे दिखाया मुझे, चार्जिंग पोर्ट्स लगी हुई हैं, आपकी छोटी सी स्क्रीन भी है। सो ये ट्रेन का बेहतर हुआ। देखिए हम चूँकि इतना नहीं सफ़र करते ट्रेन पे, इस्लामाबाद के लिए खैर कौन कौन ट्रेन पे जाता है, गाड़ी पे चले जाते हैं, लेकिन लोग जो करते हैं एक वो काफ़ी तादाद है उन लोगों की जो इस चीज़ को करते हैं, और इस किस्म की चीज़ उस पर तवज्जो की दी जा रही है। तो दूसरा रेलवेज़ का हमेशा से एक इशू रहा है कि वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल इदारा रहा है, और उसकी ये वजह भी है कि वो सियासी इदारा है। सो जब आप किसी भी इस किस्म के इदारे के अंदर जाएं जो कि अवाम की सर्विस के लिए बना है, और उसके अंदर आप फिर सियासी एक पहलू ले लें तो वो ख़राब ही होता है। यानी कि PIA आप देख लें, तकरीबन सेम काम है ना, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, और PIA का खसारा देख लें। रेलवेज़ के अंदर भी उनकी अगर अपनी इकनॉमिक्स देखें वो कितनी अच्छी नहीं है। अपग्रेडेशन ऑफ इंजन्स एक मसला है, ट्रैक मेंटेनेंस एक मसला है, उसके साथ साथ दीगर ऐसे बहुत मसाइल हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं ट्रेन टाइम से चले और पहुँचे तो हम भी इस्तेमाल करें। लेकिन अगर तो इस किस्म के इकदाम ले रहे हैं तो फिर बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें हैं वो भी ठीक कर ली जाए, तो क्यों नहीं, हम भी ट्रेन पे जाना शुरू करेंगे। बेवरेज की अपग्रेडेशन तो बहुत ज़रूरी है। नहीं हो सकती चीज़ें ठीक। देखिए पूरी ये चीज़ें रेलवे ख़राब कैसे हुई वो सादी आपको मैं बात बता देता हूँ। पूरी दुनिया में रेलवे का निज़ाम ऐसे चलता है कि उनकी होती हैं 2 सर्विसेज, एक कार्गो और एक पैसेंजर्स को लाना ले जाना। जो पैसेंजर्स को लाना ले जाना है वो हमेशा पूरी दुनिया में सब्सिडाइज्ड होता है, और जो कार्गो है ये वो चीज़ है जहाँ से रेलवे पैसे कमाते हैं। हमारे यहाँ पर कार्गो का काम क्योंकि किसी और को दिलवाना था तो इधर से जब डिस्करेज किया गया तो फिर रह गए सिर्फ पैसेंजर्स जिनको तो आपने वैसे ही सब्सिडी देनी थी। सो उसके पास कमाने का जरिया रहा कोई नहीं, और एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस। तो ये एक चीज़। और बाकी आप ये भी देखें, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि अगर आप चले जाएँ हमारे हमसाये मुल्क में, वहाँ जो उनका रेलवे सिस्टम है, अगर आप फिल्मों में हमने देखा है, आपने शायद वाक़ईतन देखा हो कि वहाँ पे जब आप उस पर प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो वहाँ पे जब उन्होंने अपनी ट्रेन बोर्ड करनी होती है तो वो एक जंग होती है, और वो इस वजह से क्योंकि मुसाफिर इतने ज़्यादा हैं, और बस वो, और अगर वहाँ पे कोई शख्स अपनी ट्रेन मिस कर जाए तो उसका दिन ज़ाया, और वहाँ पे अगर उनका रेलवे सिस्टम एक दिन के लिए भी बैठ जाए तो उनका मुल्क जो है
उसकी इकोनॉमी सफ़र करती है। इसका मतलब इतना रिलाई करते हैं उस चीज़ पे। यानी मैं पॉइंट मेरा ये कि अगर पब्लिक सेक्टर के पास ये चीज़ है और एक हमारे पास मुल्क है जहाँ पे आबादी बहरहाल ज़्यादा है, तो वो अगर चला रहे हैं किसी सिस्टम के तहत ही चला रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप तस्वीरें देखी थी इस डाइनिंग हॉल की? लोग कंप्लेन कर रहे थे कि ट्विटर पे कि कुछ थोड़ा मॉडर्न थोड़ा इंटीरियर बना देते, बिल्कुल ही वो रेलगाड़ी के अंदर जो अमूमन दुनिया भर में जो यूरोपियन कंट्रीज में जो डाइनिंग हॉल होता है वो ज़रा क्लासिकली बनाया जाता है। चलिए एस्थेटिकली तो जैसे भी वो थे बनाने वाले उन्होंने वैसे बना दिया होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ जिस तरह होता है ना कि अपग्रेडेशन के लिए आपने डब्बे बनाने हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, आपने इंजन लाने हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। एक चीज़ जो शायद बहुत कम पैसों में ठीक हो सकती है तमाम स्टेशंस के ऊपर, वो है उनका स्पीकर सिस्टम। क्योंकि जो अनाउंसमेंट होती है मजाल है आपको उसका एक लफ्ज़ समझ में आ जाए, आपको वो कौन सी गाड़ी नंबर किस प्लेटफॉर्म पे आएगी कुछ 4 दफ़ा सुनना पड़ता है, बल्कि फिर भी किसी से पूछना पड़ता है कि ये क्या कह रहे हैं। एक चीज़। दूसरा, अच्छा अब ज़ाहिर है एक जो गरीब आदमी है ना वो तो तारीख़ी तौर पे बेचारा अपने काम के लिए तो शायद वो अमीर से भी ज़्यादा सफ़र कर ले नौकरी ढूंढने के लिए, बट अदरवाइज़ वो कुछ सैर व तफरीह नहीं करता। अमीर शायद बहुत थोड़े हैं लेकिन वो हर तरह का काम कर लेते होंगे। बेसिकली मतवसत तबका था जो कि जाता था, ट्रेन इस्तेमाल करता था इस तरह से कि रिश्तेदारों के घर जाना है, गर्मियों की छुट्टियों में जाना है, सर्दियों की छुट्टियों में जाना है। अच्छा अब वो फिर वही बात है, काम के सिलसिले में तो वो आता जाता है, रिश्तेदारों से जो छुट्टियों में मिलना था वो ख़त्म हो गया मोबाइल फ़ोन की वजह से। कि अब बस वो ठीक है यार व्हाट्सएप पे बात हो गई है, मतलब क्यों मिलना है। इसका मतलब वो पहले भी शायद इतना मिलना नहीं चाहते थे लेकिन वो कहते थे साल में एक दफ़ा चले मिल आते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से ना वो रिश्तेदारों से मिलना, अब ये अगेन इस पे हमें पूरा टॉपिक करना चाहिए कि एक तरफ शायद ये बुरी बात है कि आप रिश्तेदारों से कम मिल रहे हो, दूसरी तरफ बड़ा सुख और चैन भी है कि आपको, मतलब इसी से हम चले जाएंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर। हाँ आप ये देखें ना कि सर्दियों में वैसे एक ये भी कितना अच्छा तरीका है सर्दी से बचने का कि आप रिश्तेदारों की जली गली हुई बातें सुनो, आपके तन बदन में आगे लग जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।